और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधवा अमीलिया थाना क्षेत्र में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। गंभीर हालत में महिला को रीवा अस्पताल भर्ती कराया गया है। सीधी इस बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला के प्राइवेट पार्ट में सरिया डाला गया और गंभीर हालत में महिला को रीवा रेफर कर दिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधी से, सीधी में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। सीधी में विधवा महिला के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ। अमीलिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां महिला के प्राइवेट पार्ट में आरोपियों ने सरिया डाल दिया। महिला की हालत गंभीर है, सीधी से रीवा रेफर कर दिया गया। महिला को आरोपी तत्काल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वरा संस्था शरद गौतम फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शरद, आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये घटना जो है तो अमीलिया थाना क्षेत्र की है और इसमें वो महिला जो है उसके जो पति थे वो 2 साल पहले खत्म हो गए थे और वो अपने 2 बच्चों के साथ पहाड़ पे जीवन यापन कर रही थी। लेकिन ये दारू के नशे में 3 व्यक्ति पहुंचे और पानी मांग रहे थे। पानी मांगने उसमें उसकी झोपड़ी जला दी और फिर अंदर जाकर के तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वो प्राइवेट पार्ट में उनके सरिया उतर दी और वहां से फरार हो गए। जहां तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और सीधी हॉस्पिटल से उसे रीवा रेफर कर दिया गया है। हालत नाजुक है, अभी भी हालत नाजुक है। जी शरद, महिला की उम्र क्या है और साथ ही जो ये आरोपी हैं उनकी पूरे तौर पर शिनाख्त हो गई है? जी, महिला की उम्र लगभग 34 से 35 साल की है और इनकी जो जुर्म किए हैं इनका वो कबूल कर लिए हैं कि हमने किया है और यहाँ से जिले से एसपी और एडिशनल एसपी कलेक्टर सब कोई घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं और महिला की जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। अभी तक डॉक्टर ये नहीं कह पाए है कि महिला रह सकती है कि नहीं रह सकती। बच्चे भी परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके और कोई बच्चों के आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शरद। तो सीधी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। महिला के साथ गैंगरेप हुआ, एक विधवा महिला के साथ गैंगरेप हुआ और अमीलिया थाना क्षेत्र में ये मामला बताया जा रहा है। महिला के प्राइवेट पार्ट में सरिया डाल दिया गया। महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और जैसा कि हमारे संवाददाता शरद बता रहे थे कि महिला की हालत बेहद ही नाजुक है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने हालांकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये वक्त बताएगा, क्योंकि एक बड़ी प्रोसेस होती है जिसमें पहले महिला के बयान लिए जाएंगे और तमाम सारी चीजें। लेकिन अभी महिला की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, तो प्राथमिकता सबसे पहले महिला के इलाज को लेकर के है। हालांकि महिला का इलाज चल रहा है और महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको सीधी से बता रही है, विधवा महिला के साथ गैंगरेप हुआ और रीवा से सांसद रीति पाठक जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। जी रीति जी, आपके संज्ञान में बात होगी। एक विधवा महिला के साथ गैंगरेप हुआ और तो और सारी इंसानियत की सारी हदें हैवानियत की पार कर दी गई। ऐसे में आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन सख्त से सख्त क्या इन्हें सजा दी जा सकती है? और आप क्योंकि सांसद हैं तो इस मामले में आपकी तरफ से आरोपियों को सजा दिलाने को लेकर क्या कदम उठाया जाएगा, कैसे आवाज बुलंद होगी? देखिए, मैं एक महिला हूं और एक महिला के साथ ये इतनी दर्दनाक घटना हुई है, तो निश्चित रूप से मेरी मनःस्थिति क्या होगी इस बात को आप भी एक लड़की होने के नाते समझ सकती।
मैं इस घटना की पूरी तरह से निंदा करती हूँ और बहुत दर्दनाक घटना है और बिल्कुल मानवता को झकझोर देने वाली घटना है और ये मेरे लिए शर्मनाक है, दर्दनाक भी है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में ऐसी घटना हुई है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको सख्त से सख्त सजा देने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मैं लगातार अपने पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से मैं लगातार हूँ और जब तक इन्हें पूरी तरह से कठोर कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की जाएगी तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। महिला का जैसा कि इलाज चल रहा है और गंभीर स्थिति महिला की बताई जा रही है, उसके इलाज को लेकर के आप क्या कहेंगी और साथ में क्या आप खुद उस महिला से मिलने के लिए गई या? जी, अभी मैं नहीं गई क्योंकि रात की घटना है और मुझे अभी सुबह से लगातार फोन आ रहे हैं। मैं लगातार फोन पर ही इस जानकारी को ले रही हूँ और दे रही हूँ और जैसे ही मुझे समय लगता है मैं जरूर अस्पताल में उस महिला की स्थिति को लगातार जानने के लिए मैं डॉक्टरों से भी संपर्क में हूँ। मैं अस्पताल में यहाँ से जाने का प्रयास करूंगी। यहाँ से उठकर मैं अभी सीधी में हूँ, मैं सीधी की सांसद हूँ और रीवा संजय गांधी में वो एडमिट है, तो इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ क्योंकि हालत उनकी बहुत गंभीर है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो सरवाइव कर पाए और पुनः जीवन दान उन्हें ईश्वर दे और अपने इस यातना को सहते हुए कम से कम वो न्याय के लिए लड़ पाए। मैं एक महिला होने के लिए नाते यही प्रार्थना करूंगी और उनको अपराधियों को कठोर दंड मिले इसका प्रयास करूंगी। आर्थिक रूप से जैसा कि महिला के घर में और कोई ऐसा नहीं था और महिला के क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं तो आर्थिक सहायता या तमाम जो चीजें हैं परिवार के लिए, आप उसके लिए क्या कहेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आर्थिक रूप से कलेक्टर साहब से भी बात हुई। रेड क्रॉस से 1 लाख रुपए उन्होंने अभी दिया है, उनके अकाउंट में भेज रहे हैं वो। 3 लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर समिति होती है जिसमें जज साहब, कलेक्टर साहब और एसपी साहब की एक समिति होती है। 3 लाख रुपए उसमें से दी जाने की घोषणा की जा रही है। मैं स्वेच्छानुदान निधि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें ऐसी व्यवस्थाओं के लिए सहायता देने के लिए किया है, उस निधि के द्वारा मैं कम से कम जो भी हो पाएगा नियमानुसार मैं उनकी आर्थिक मदद करने का प्रयास करूंगी। और न्याय को लेकर के आप अंतिम में क्या कहेंगे कि न्याय को लेकर के क्या आवाज उठाई जा सकती है, क्योंकि आप वहाँ की सांसद हैं? जब तक उन आरोपियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं एक महिला होने के नाते, महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक बहन, बेटी, माँ होने के नाते मैं शांत नहीं बैठूंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए रीति जी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीधी से विधवा महिला के साथ गैंगरेप हुआ। अमीलिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां महिला के प्राइवेट पार्ट में सरिया डाल दिया गया और महिला की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। महिला का इलाज चल रहा है, लेकिन आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। जाहिर है कि सख्त से सख्त सजा इन्हें दी जाएगी।